हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपके पास तीसरी वीडियो लेके मनी के ऊपर। वो 7 चीज़ें कौन सी है जो आपको करोड़पति बनने से रोकती हैं। सब बनना चाहते हैं पर क्या बन पाते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है और एक कमाल की टिप भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट की दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहली चीज़ जो आपको करोड़पति बनने से रोकती है वो है कि हम जो है मनी को नज़रअंदाज करते हैं। हम उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। मेरा डेट कितना है, मेरा हाउस लोन कितना है, मेरा क्रेडिट कार्ड कितना है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, मेरी सारी इनकम कितनी है, घर की सारी इनकम कितनी है, क्या क्या, ये एग्जैक्ट चीज़ें हमारे माइंड में नहीं होती। कब तक हम इसको इग्नोर करते रहेंगे। ये जो एक चीज़ है ना, इसी से हमारी मनी की साइकोलॉजी, हमारे मनी का माइंडसेट और हमारा मनी का इनकम और एक्सपेंडिचर का बिहेवियर सेट होता है। चलिए, ये थी पहली बात। इसी से आगे बढ़ते हैं दूसरी वाली हमारी जो है चीज़ जो रोकती है हमें करोड़पति बनने के लिए, और वो है छोटी छोटी चिन्नी चोरी। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में इतना ज़्यादा बवाल। एक 500 रुपये की कॉफ़ी स्टारबक्स की, इतना दिमाग लगाया, नहीं आज नहीं पीऊँगा, कल पीऊँगा। कब तक ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इनको हम इग्नोर करते रहेंगे। ऐसे सवाल करते रहेंगे अपने से कि ये छोटी चीज़ मैं बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं नहीं करूँगा। कटौती 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 ना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। ऐसे तो आप करोड़पति बनोगे नहीं। आपको करना ऐसा पड़ेगा कि पता लगाओ कि आपके सबसे बड़ा डेट कौन सा है, उसको काटो। अपनी सैलरी को नेगोशिएट करो। अगर 2,000 5,000 भी अगर बढ़ जाती है पर मंथ, तो सोचो कि अगले 100 महीने में, अगले 50 महीने में यही आपको करोड़पति बनाने में कामयाब हो सकती है। आपकी इनकम और क्या क्या हो सकती है, ऑनलाइन क्या कर सकते हो, क्या कहीं नया कोर्स कर सकते हो, इन चीज़ों पे आप अपना ध्यान दोगे, चिन्नी चोरी नहीं करोगे, तो आपकी ज़िंदगी और बढ़िया हो सकती है। चलो, ये हमको ले जाता है तीसरे पॉइंट पे, और वो है कि हम अननेसेसरली अपना दिमाग जो है अनकंट्रोलेबल चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा फोकस करते हैं। गवर्नमेंट का रेपो रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। रोज़ अपने अकाउंट को देखते हो, रोज़ अपने शेयर अकाउंट को देखते हो, रोज़ ट्रेडिंग करते हो। इससे हमारी टेंशन बढ़ती है और ऐसी ऐसी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ जो है वर्ल्ड का घर इंडिया बन चुका है। क्यों? हाइपरटेंशन, ये भी इतनी सारी बीमारियां हमको हो गई हैं। ये सारी माइंड से ही क्रिएट हो रही हैं। जब आप इन चीज़ों पे इतना ध्यान दोगे जो जो कंट्रोलेबल नहीं है, सरकार क्या कर रही है आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको ना अगर हम देखें और साथ में कोई अपना सिस्टम बनाएं, एक फाइनेंस का एक सिस्टम बनाएं जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारी जो एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं कंट्रोल में हो जाए, तो उससे बढ़िया बात नहीं है। ये हमको ले चलता है पॉइंट नंबर 4 पे, और वो है कि जो अदृश्य थॉट्स हमारे माइंड में चलती रहती हैं वही बहुत ज़्यादा कबाड़ा करती हैं, हमको रोकती हैं करोड़पति बनने से। क्या है कि ये मैं घर अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे तो घर बनाना ही चाहिए क्योंकि पेरेंट्स ने कहा था, या पेरेंट्स ने भी किया। मिडिल क्लास की एक हमारी टिपिकल रिक्वायरमेंट रहती है कि फटाफट घर बना लो, फटाफट शादी कर लो, फटाफट बच्चे कर लो, बस ये पीछे पड़े रहते हैं। इतनी जल्दी क्यों? लिख डालो ये सारी चीज़ें, जो जो थॉट्स आप में चल रहे हैं, बचपन से सीखे हैं, स्कूल में सीखे हैं, फ्रेंड से सीखे हैं और वर्क प्लेस पे सीखे हैं, जहाँ जहाँ आपने अपनी लाइफ बिताई है वहाँ से ये सारे गैदर किए हैं। इनको हम नेगेटिव बिलीफ भी बोलते हैं। इनको आज लगा दो ताला, और इनको ताला लगाने के बाद में फेंक दो एक बड़े से ओशन में, नीचे डूब जाए। उसकी जगह पर इनको क्वेश्चन करो और पूछो किन लोगों के साथ में मैं रह सकता हूँ, ये जो मैं सोचता हूँ इसका ऑपोजिट कैसे कर सकता हूँ। जब ये आप करोगे तब आपके ये नेगेटिव बिलीफ क्लियर हो जाएंगे। जो आपके काम के उनको रख लीजिए, और नहीं है उनको आपने उठा के वैसे ही फेंक दिया है। जो चीज़ें आपके दिमाग में है, मनी क्या है? मनी मनी एक एक्साइटमेंट है। मनी एक कुछ भी एक नया करने की, क्रिएटिव करने की एक शक्ति है, एक एनर्जी है। इसको पहचानो, इसको जानो। और ये जान कहना कि भाई अमीर लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, भूल जाओ। कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप 200 रुपये महीने से भी शुरू करेंगे तो आपकी गाड़ी चल पड़ेगी।
तो इससे हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं, गोल्स। हम गोल बना देते हैं कुछ भी, ये कुछ भी नहीं चलेगा, कैसा भी गोल नहीं चलेगा। सारी उम्र इकट्ठा करते चले जाओगे 50 साल तक, एक स्टारबक्स की कॉफ़ी रह गई या एक छोटा सा वेकेशन था शिमला वाला रह गया, कभी ज़िंदगी में किया नहीं, बस सारी उम्र ऐसे निकल गई काम करके करके। जो काम करना चाहिए था कल, अब वो करेंगे हम 90 साल की एज में क्या? नॉट एट ऑल। इतना एक्यूमुलेट करने का क्या फ़ायदा है ना? आप उड़ना चाहते हो तो उड़ो, बट जो गोल आपने बनाने हैं वो गोल होने चाहिए स्मार्ट, है ना? स्मार्ट होने, स्पेसिफिक, ये जानते भी होंगे, फिर भी मैं एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ जो लोग नहीं जानते उनके लिए, कि स्मार्ट गोल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, रेलेवेंट होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं। तो आपको मैं एग्जांपल देके बताऊंगा इसका कि कैसे आप एक स्मार्ट गोल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि भाई मुझे कुछ इस महीने सेव करना है, ये कोई स्मार्ट गोल नहीं है। बट आप अगर आप बोलते हो कि मुझे इस महीने 1,000 रुपये सेव करने हैं, ये उससे बेटर है। बट स्मार्टफोन गोल जो है जैन, जो मैंने भी किया, ये टिप भी मैं आपको देने वाला हूँ इसकी, और वो है कि मैं इस महीने 10,000 रुपये की आरडी खोलूँगा 18 महीने के लिए, और ऑटोमेटिकली ये मैं अपने अकाउंट में इंस्ट्रक्शन छोड़ दूंगा। ये वाली जो चीज़ है ना, ये है आपका स्मार्ट गोल। तो इसी से हम आगे चल पड़ते हैं हमारे छठे पॉइंट पे, और वो है कि जब हम खर्चा करते हैं ना और उसकी प्लान नहीं होती, तो समझ लो कि फिर तो आप करोड़पति बनने को लिए भूल ही जाओ। आपको आर्टिकुलेट करना पड़ेगा क्लियरली, आपको टेबल पर लाना पड़ेगा जो आपका एक्सपेंस प्लान है। बिना एक्सपेंस के अगर आप खर्चा करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए, कभी कभी मैं अपने प्रोग्राम में पूछता भी हूँ लोगों से कि आपके माइंड में कैसा घर चाहिए, तो अब वो आप मिडिल क्लास में है तो वो एक बहुत बड़ा घर की सोचते हैं, फिर उसमें कटौती करनी शुरू कर देते हैं कि नहीं 3 रूम नहीं 2 में काम चल जाएगा, नहीं 1 में ही काम चल जाएगा। अब वो अप स्केल जो है सिटी का वहाँ नहीं, तो नोएडा के दूर वाले सेक्टर में ले लेते हैं, सिटी से थोड़ा बाहर ले लेते हैं। वो फिर करके करके अल्टीमेटली तो क्या झुग्गी झोंपड़ी लेवल में आ जाएगी। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आपका गोल स्पेसिफिक और बड़ा बड़ा गोल होना चाहिए। जब तक वो गोल बड़ा नहीं होगा तो आप उसके लिए मेहनत ही नहीं करोगे। क्योंकि देखिए, अगर आपने घर से रिक्वायरमेंट आ गई, वाइफ की रिक्वायरमेंट आ गई, फैमिली की आ गई, बच्चों की आ गई, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, आप एक फटाफट जाके 20 लाख की गाड़ी खरीद लेते हो, ठीक है, उसको आप नहीं मानते हो कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। बट अगर आपकी वाइफ आपको एक मॉल में ले जाके बोले कि 2 लाख का मुझे पर्स चाहिए, तो वो तो आपके लिए फजूल खर्ची हो जाएगी। तो हमारा माइंड इस तरीके से चलता है। आपको इसके लिए एक बारी दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या मेरी एक्सपेंस की कोई प्लान है। बिना प्लान के एक्सपेंडिचर करना बेवकूफ़ी है और करोड़पति बनने से रोकने की पूरी पूरी तैयारी है। लास्ट वाला पॉइंट है, 7वां पॉइंट, चल पड़ते हैं इसकी तरफ, और वो है कि हम क्या सोचते हैं। क्या हम सोचते हैं एक नैरो टनल में सोचते हैं, या हम एक ब्रह्मांड के रूप में सोचते हैं? क्या हमारी सोच वैसी है? कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि क्या हम स्कैसिटी की तरफ जाते हैं या हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो अगर हम जो है अपने माइंड को टनल विजन रखते हैं तो उसके हिसाब से हमारे माइंड में थॉट आती है कि ये तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, मैं नहीं करूँगा। ये जो चीज़ है, इस ये खरीद रहा हूँ, इसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, इसको मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो? अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंसेस जो है आपके, वो अगर 60 से 70% आपकी इनकम के है, तो फिर कार और घर तो भूल जाओ। तो आपकी जो अमीर जैसे दिखने की, बनने की जो ख्वाहिश है, वो तभी हो सकती है जब आपका माइंड सेट जो है ग्रोथ की तरफ चल पड़े। अब इस वीडियो से ये 7 पॉइंट जो है मैंने आपको दिए हैं, इससे मैंने आपको फोकस, अटेंशन और क्लैरिटी देने की कोशिश की है मनी के बारे में। अब आपके पास घर भी आएगी, कार भी आएगी, आपकी शादी भी होगी, बच्चे भी होगी, और आप करोड़पति बनोगे। मैं तो कहता हूँ कि कल की जगह आप आज ही बन जाओ। कैसा लगा आपको एक वीडियो? और वो जो टिप मैं आपसे दे रहा हूँ, देने वाला था, वो आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। राइट, अगर लिख ले तो बहुत बढ़िया है। आप कुछ नहीं करना, अपने 18 महीने के लिए 1,000, 5,000, 10,000 जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से एक आरडी खोल दीजिए 18 महीने के लिए। आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल जाएगा। और ये जो आप मनी 1,000 रुपया आप जो लाएंगे, आप जो आना चाहिए, ये अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है इकट्ठा हुआ है, तो उसको आप इस तरीके डालिए कि आपको 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाए। तो मोटा मोटी अगर आप 1 लाख रुपया
के करीब डाल देंगे तो आपको करीब 800-900 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसी अमाउंट का जो है एक आरडी खोल दीजिए 18 महीने का, और जो एफडी है वो भी 18 महीने का रहेगा जिसका इंटरेस्ट 1000 रुपये आ रहा है, और जो आरडी है वो भी 1000 रुपये की रहेगी जो आपकी 18 महीने की है। तो दोनों चीज़ें 18 महीने तक चलेंगी, आपकी जेब से कुछ जाने वाला नहीं है। जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर में आपको आरडी का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, लाले का ब्याज आपको करोड़पति बनाने में बहुत सहायता देगा। कैसी लगी आपको ये टिप और कैसी लगी आपको ये वीडियो नंबर 3 मनी के ऊपर में। मैं विश करता हूँ कि आप जल्दी करोड़पति बन जाएं और मेरे आने वाले करोड़पति क्लब के पहले मेंबर बने। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं थैंक्स करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।